छल कपट कर रहे हैं कि पैसा आना चाहिए और पैसे से ही इज्जत होगी। कहीं भगवान नाराज ना हो जाए, कहीं देवी देवता नाराज ना हो जाए। दूध भी बहुत से लोग छोड़ रहे हैं हाँ जी। कि हम आज के टाइम कितना गिरते जा रहे और कितना सेल्फिश हो गए। हैं। यस। पिछले सेशन में दोस्तों हमने जाना था सदाशिव और शिव शंभू का क्या अर्थ है, और आज के सेशन में हम कलयुग के अंतिम चरण के कुछ वृतांत के बारे में जानेंगे। तो भाई जी आपका स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति ब्रदर। तो भाई जी आगे शिव महापुराण में बताया गया, ब्राह्मण छल कपट में अत्यंत चतुर होंगे और अपने धर्म को भुला बैठेंगे। इसका भावार्थ हमें समझाएं। हाँ जी। तो अगर हम अभी के समय की बात करें, अपने धर्म को हम भूल गए हैं। जी। सब धर्म वो क्या था? शांति, प्रेम, सुख, पवित्रता, मीन्स आपस में बहुत प्यार से रहना। हाँ जी। पर आज के टाइम जो मनुष्य का इंटेंशन क्या है कि एक दूसरे से कमाए कैसे, जी। छल कपट कर रहे हैं। धन चाहिए, कैसे भी आए, ये मैटर नहीं है। पहले क्या होता था, लोग कहते थे कि इज्जत की कमानी है और इज्जत की खानी है। जी। आज के समय में क्या है कि पैसा आना चाहिए और पैसे से ही इज्जत होगी, क्योंकि इम्पोर्टेंट है आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है ना। मन की शांति इसीलिए नहीं है क्योंकि हम अपने स्वधर्म को भुला बैठे हैं। और हम सब भी देखें, ज्ञान की जगह कहीं ना कहीं डाउट या अंधविश्वास हो गया है। हम ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा। जी। उसके अंदर जो भावना थी, जो श्रद्धा भाव था, वो कम हो गई। वो खत्म हो गया है। बस इसीलिए कर रहे हैं, डर की वजह से। कहीं भगवान नाराज ना हो जाए, कहीं देवी देवता नाराज ना हो जाए, क्योंकि ज्ञान की क्लैरिटी की कमी है। तो जब अंदर का ज्ञान क्लियर होगा, एक एक चीज की समझ होगी, तो फिर हम डर से नहीं करेंगे, स्नेह से करेंगे। क्योंकि ज्ञान से ही जागृति आती है। यस। तो भाई जी आगे बताया गया, क्षत्रिय भी अपने जाति धर्म को त्याग कर युद्ध क्षेत्र से विमुख हो चोरी करने में अत्यंत चातुरी का प्रदर्शन करेंगे। गऊ की रक्षा करना वे छोड़ देंगे। इसका अर्थ हमें समझाएं। तो यहाँ अगर हम देखें, सोसाइटी में जिनके पास पावर है, जी। उनका काम क्या था? एक दूसरे की मदद करना, या कोई गलत कर रहा है तो उनको राइट ट्रीटमेंट देना, हाँ जी। उनको बताना ये गलत है, ये सही है। जी। मीन्स लोगों के अंदर ये डर था कि अगर हम गलत काम करेंगे तो जो पावर वाले लोग हैं, जो अथॉरिटी वाले हैं, वो उन्हें दंड देंगे। हाँ जी। पर आज के टाइम क्या हो गया है, जो पावर है उसका मिसयूज हो रहा है। वो बिल्कुल। लोगों की मदद के लिए नहीं, लोगों को दबाने के लिए यूज हो रही है। राइट। अपनी पावर का गलत इस्तेमाल हो रहा है। अपना बेनिफिट देखा जा रहा है कि उस पावर से कैसे मेरे पास धन आ सकता है, कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा अकोमुलेट करूं। तो हर एक का जो इंटरेस्ट है वो पर्सनल हो चुका है। वो सोसाइटी के लिए, वो कंट्री के लिए या पूरे विश्व के लिए नहीं है, वो अपने परिवार तक लिमिटेड रह गया है। जो समाज सेवा का पहले भाव था वो कम हो गया। यस। उस भाव से कार्य नहीं हो रहा। यस, क्योंकि कहीं ना कहीं सेल्फिशनेस आ चुकी है। जी। तो आगे भाई जी बताया गया कि वैश्य भी अपने श्रेष्ठ धर्म को त्याग कर पाप कर्म द्वारा धन का संचय करेंगे। तो भाई जी इसके बारे में थोड़ा हमें विस्तार से समझाएं। तो यहाँ ये समझाया गया लालच के संस्कार। देखो, हम सबको पता है जो फूड एडल्ट्रेशन हो रही है, जो भी वो फूड कंज्यूम करेगा उसकी बॉडी में क्या इफेक्ट आएगा। बिल्कुल। पर फिर भी अगर आप देखो कितनी मिक्सिंग हो रही है, कितना गंदा कंटेंट फूड के अंदर डाला जा रहा है जस्ट उसका कलर मैच करने के लिए। जी बिल्कुल। आज के टाइम आप देखो, दूध भी बहुत से लोग छोड़ रहे हैं। हाँ जी। कहते हैं डाइजेस्ट नहीं होता, उसके पीछे का जो रीजन है सबको पता है कि मिक्सिंग मिक्सिंग है है बिल्कुल। ना। और जो भी वेजिटेबल फ्रूट ग्रो किया जा रहा है उसके अंदर भी कैसे कैसे केमिकल डाले जा रहे हैं। पेस्टिसाइड केमिकल एक्सेस में पड़ रहा है। यस। किस लिए? ताकि उनकी ग्रोथ ज्यादा हो, हाँ जी। मीन्स पैसा ज्यादा है। पर ये धन जो आएगा वो कैसा आएगा, उसके पीछे दुआएं नहीं होंगी, जी। है ना। तो हम देखें कि अंदर में लालच का संस्कार बढ़ने की वजह से हमें ये नहीं समझ आ रहा कि वासुदेव कुटुंबकम जो नारा है कि पूरा विश्व ही अपना परिवार है। हमने कहा नहीं, मेरे परिवार के फैमिली मेंबर्स के जो लोग हैं वही मेरे हैं, उनको कुछ नहीं होना चाहिए। पर बाहर के जो लोग हैं उनकी हेल्थ के साथ कुछ भी हो जाए, तो ये दर्शाता है कि हम आज के टाइम कितना गिरते जा रहे हैं। और कितना सेल्फिश हो गए हैं। यस। तो भाई जी आगे बताते हैं, इसी प्रकार शूद्र भी
अपने धर्म को त्याग कर ब्राह्मणों का कर्म करने की चेष्टा करेंगे। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझाएं। हाँ जी। तो आज के टाइम हम देखते हैं कि लोग, जैसे मान लो आपको कुछ बनना है लाइफ में, तो आपने देखा कि ये मेरा एम है। पर जैसे ही हम दूसरे को देखते हैं कि दूसरा उस फील्ड में उसका नाम मान शान ज़्यादा है, वो ज़्यादा पैसे कमा रहा है, जी। हम साथ ही साथ अपना फील्ड चेंज कर रहे हैं। हाँ जी, करते हैं। है ना? क्योंकि माइंड स्टेबल नहीं है। हमारे अंदर एक ही भाव है कि बस मेरा नाम-मान-शान एंड मेरे पास पैसा ज़्यादा होना चाहिए। कुछ भी फ़ील्ड हो, किसी भी तरफ चले जाएँगे, अपने इंटरेस्ट को नहीं देख रहे। देखा देखी में ज्यादा काम। यस। तो इसीलिए कहीं न कहीं हम अपने ओरिजिनल धर्म जो था, प्रेम, सुख, शांति, उसको तो हमने बिल्कुल रिप्लेस कर ही दिया है। हम्म, उसकी बजाय हम किस तरफ चले गए हैं, उसका इफ़ेक्ट क्या आ रहा है, क्योंकि यहाँ से जो चेंज आ रहा है वो बॉडी में जा रहा है और वो फिज़िकल वर्ल्ड में भी दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए जब यहाँ से स्टेबल नहीं हुए, तो बाहर से भी स्टेबल नहीं। इसीलिए देखा जाता है, लोग बार-बार अपनी स्ट्रीम चेंज करते हैं, बार-बार अपना विज़न चेंज करते हैं। आज मुझे ये करके दिखाना है, कल नहीं, ये नहीं ठीक, ये वाला ठीक। और कई बार तो गलत डायरेक्शन की ओर चले जाते हैं, हाँ, ऑब्वियसली जब जिससे आगे स्टेबिलिटी फ्यूचर नहीं में है। नुकसान हो जाता है। यस, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है, तो फिर जहाँ मन किया वहाँ चले गए और फिर बाद में कहते हैं नहीं, मुझे उस व्यक्ति ने गलत गाइड किया। नो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आप क्यों गए? कौन राइट है, कौन रॉन्ग है, आपको तो जज करना आना हाँ चाहिए जी, ना, आना क्योंकि चाहिए। आपकी लाइफ है, सो इट्स योर डिसीजन। जी। पर अगर हम देखें, तो ये सारी चीज़ें जो हमने अभी डिस्कस की, इसके पीछे का रीज़न क्या है? विकार। रावण क्या है? 5 विकार पुरुष और 5 विकार स्त्री में। जी। तो ये विकार हर जगह हैं। तो हम किसी भी चीज़ को समझें, तो उसके पीछे का रीज़न विकार है। हाँ जी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो परमात्मा शिव जब इस धरा पर आते हैं, तो उसको महाशिवरात्रि रूप में सेलिब्रेट करते हैं। देखो हम सबका बर्थडे है, पर परमात्मा के यहाँ पर रात्रि वर्ड यूज़ है, वो है कि कलयुग रात्रि। जब इन विकारों की टू मच अति हो जाती है, तब परमात्मा आकर इस सृष्टि को परिवर्तित करते हैं। वो हमें ज्ञान देते हैं, हमें तीसरा नेत्र देते हैं, हमें समझ देते हैं। जिस समझ से हम इन विकारों को ख़त्म कर सकते हैं, जो ये विकार हम सबको तंग कर रहे हैं, चाहे हम किसी भी फ़ॉर्म में कहें, हर रूट लेवल तक आज के टाइम प्रॉब्लम्स बढ़ चुकी हैं और उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन सिर्फ़ यही है, उस परमात्मा की याद से अपने आप को चेंज करने से ही ये सृष्टि परिवर्तन होगी। जी, शुक्रिया भाई जी। थैंक यू। दोस्तों, अभी तक हमने जाना कि जो संसार में इतनी नेगेटिविटी है, इतने विकार हैं, वो तभी खत्म होती है जब परमात्मा शिव स्वयं आते हैं। वो स्वयं इन विकारों का अंत करते हैं। परमात्मा शिव के ज्ञान से ही ये सब चेंज होगा। तो दोस्तों, कलयुग के अंतिम समय का जो वृतांत है, उसकी जो आगे की चर्चा है, वो हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे।